स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राज आनंद। और हमने बात किया था पिछले सारे एपिसोड्स में सबसे हमारी DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 2021 के लिए हमने वो वीडियो लॉन्च की थी, जिसमें से बात किया था साइकोलॉजी, इट्स हिस्ट्री, मेथड्स एंड द डेफिनेशंस, है ना। वो पहले चैप्टर थी। अब दूसरी चैप्टर हमने भी स्टार्ट किया था और उस चैप्टर के अंतर्गत हमने बात किया था चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। और चाइल्ड डेवलपमेंट में ही हमने बात किया था अबाउट द डेवलपमेंट, किस प्रकार से विकास होती है, विकास के अंदर में वृद्धि और विकास में क्या अंतर होती है, जो कि DSSB 2019 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। वो हमने पिछले एपिसोड पे इसको कर दिया था और इसकी लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे देंगे। अगर आप पूरी एकदम DSSB हो, चाहे सीटेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, यूपी टेट हो, राजस्थान टेट हो, KVS हो, NVS हो, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये सारे वीडियोस, है ना। तो हम क्या करें कि सबकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट आपके वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, वहाँ पे हम आपको इसको ऐड कर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। और चाहेंगे कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो न्यू है, और अगर अच्छा लगता है तो आप एक अच्छे कमेंट्स और साथ ही साथ लाइक कर सकते हैं, ताकि हम और भी मोटिवेट होकर अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकें। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे कि अब आगे आफ्टर 25 के बाद, है ना, जैसे जब से आपकी फॉर्म फिलअप हो जाएगी, तो फॉर्म फिलअप होने के बाद हमारी एक मैथ्स की भी सेशन चलेगी, इंग्लिश की सेशन चलेगी, साथ ही साथ रीजनिंग की भी चलेगी। वैसे तो संस्थान से हम अभी दूर हैं, एक रूरल एरियाज पे हैं, गाँव आ गए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होने की वजह से कुछ चीज़ों में थोड़ी सी खामियां रह जाएगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे हम अकेले हैं और अकेले सारे चीज़ को हैंडल करना होता है और बहुत सारे फैकल्टी भी नहीं आ पा रहे हैं। तो जब सिचुएशन सही हो जाएगा तो सारी चीज़ एक एक करके चलते रहेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम लोग शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तो साथियों हमने बात किया था द फिजिकल जो बॉडी से रिलेटेड चीज जो डेवलपमेंट होती है, जिसके अंतर्गत हमने बात किया था सिफेलोकॉर्डल स्थिति बात की थी, प्रॉक्सिमोडिस्टल हमने बात किया था, और ग्रॉस टू फाइन वगैरह हमने बात किया था। आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। तो आज बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, हम विकास के यहाँ पे तौर तरीके, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उन चीजों को हम देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर है। और इसी चीजों में से हम लोग बहुत सारे प्रिंसिपल्स को यहाँ पे देखेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी होगा, साथ ही साथ प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इन प्रेडिक्टेबल वे होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशंस होगा, बहुत सारी चीजों को देखेंगे और बाइलिंगुअल देखेंगे। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं, साथ में लिखते भी जाएंगे। कॉपी और जो पेन होती है वो साथ में लेके बैठेंगे और साथ में ही देखेंगे आप कि जब हमारे सारे वीडियोस को कवर करेंगे तो दुनिया में हमारे इंडिया में और दुनिया भी बात कर सकते हैं, जितने भी शिक्षक से संबंधित जो एग्जाम होगी, शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जो एग्जाम होगी, उनमें ये अपना महत्वपूर्ण अपना जो है अस्तित्व को साबित करेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहला जो बात करते हैं, पहला एक हम लोग प्रिंसिपल लेते हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग बाइलिंगुअल देखेंगे, है ना। और इसको कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार, है ना। तो का सिद्धांत, इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी, एक लगातार चलने की सिद्धांत, मतलब निरंतर चलने वाला, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग निरंतरता, निरंतरता का सिद्धांत। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है, चूंकि जो डेवलपमेंट होती है वह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, एक लगातार सतत चलने वाली, विकास क्या होती है तो सतत चलने वाली वैसी प्रक्रिया जो जीवन पर्यंत चलते रहे, लाइफ स्पैन टाइम चलते रहे, उसी हम लोग क्या कहते हैं तो डेवलपमेंट कहते हैं। तो हमारा जो लॉस ऑफ कंटिन्यूटी या प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी का पहला कहना है कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, साथ ही साथ ग्रेजुअल प्रोसेस भी है। ये ऐसा नहीं कि मतलब पूरा फास्ट रैपिड होता है, ऐसा बात नहीं है। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अंतर्गत कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज आल्सो अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो है प्रिंसिपल आप समझिएगा कंटिन्यूटी को,
तो डेवलपमेंट क्या है, तो हम लिख भी सकते हैं, साथ में लिखते भी चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है। लिखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूटी का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वे, एकदम कंटिन्यू चलते रहता है, सतत सतत प्रक्रिया है। अगर वहीं दूसरी बात करें तो इट इज ऑल्सो, है ना, ये है ही, बिल्कुल है कंटिन्यूअस, साथ में ये ग्रेजुअल प्रोसेस भी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है एंड इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। यह एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब स्लो प्रोसेस है। कैसा है, तो स्लो, मतलब कि धीमी धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। साथ ही साथ जो विकास होती है वह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। तो इट इज ऑल्सो, इट इज कह सकते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब, इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए, देखिए मिल्क है, मिल्क से हमने क्या तैयार किया, कर्ड तैयार किया, दही, दूध से दही बनाए, क्या हम वापस दही से दूध बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। बट एक जो ये हम बता रहे हैं, जैसे वाटर है, वाटर से हम वेपर बना सकते हैं। वाटर को जब हम बहुत ज्यादा उसमें हीट दे देंगे तो वेपर बन जाएगा, और वही वेपर को अगर हम कंडेंस कर देंगे और उसको संघनन कर देंगे, उसको हम ठंडा कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन जो डेवलपमेंट वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आज की जो विकास हमारे अंदर में है, हम चाहेंगे कि हम वापस बच्चों की जो बच्चों में जो विकास थी हमारी, जो हमारी अपना जो शैशवावस्था में जो डेवलपमेंट का पॉइंट था, तथ्य था, उस जगह तक पहुंचना हम नहीं पहुंच सकते वहां पे। बात समझ गए यहाँ पे ना। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, वो है चूंकि जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्मिटी होती है ना। यूनिफॉर्म मतलब कहा जाए इस प्रकार से कि जो डेवलपमेंट होती है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ होती है। मतलब कहने समझने के बाद, अच्छा इसको लिख दें, इरिवर्सिबल का होता है अपरिवर्तनीय, ऐसे कुछ होगा, आप देख लीजिएगा। मतलब और ये फिर से वापस अपने स्थिति में नहीं आए, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और जो डेवलपमेंट होती है, ये डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि द ग्रोथ और द डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्म वे से एकाग्र रूप से चलते रहता है, और वो थोड़ा सा कभी ज्यादा फिर कम, फिर ज्यादा फिर कम, तो इस प्रकार से वो चलते रहता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आप हमको लगता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को आप अच्छे भली भांति आप समझ गए होंगे। अब सेकंड जो प्रिंसिपल है वो ले लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक सेकंड देखेंगे हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब इसको हिंदी में अगर देखें तो इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिक अंतर, है ना। तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, तो व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो व्यक्तिक लिख देते हैं वैसे, व्यक्तिक अंतर्गत का सिद्धांत, है ना, वैयक्तिक वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अब चूंकि हम देखते हैं कि हमारे भारत में जहाँ पे कि बहुत बड़ा एक डाइवर्स फील्ड हमको देखने को मिलता है, और इस डाइवर्सिटी के अंतर्गत, इस विविधता के अंतर्गत भिन्न भिन्न समाज, भिन्न भिन्न धर्म, अलग अलग प्रकार की जाति कौम से लोग जुड़ते हैं, और वहाँ पे हम अपने अन्योन्य क्रिया जो होती है इंटरेक्शन कर पाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे उन सारे लोगों के बीच में जो है डिफरेंसेस पाई जाती है। और वो डिफरेंसेस क्या कहलाती है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये होता है साथियों कि हर एक व्यक्ति की अपनी विशिष्टताएं होती है, और जितने भी व्यक्ति हैं हमारे इस भूलोक में, सबकी अपनी अंदर में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं पाई जाती हैं। उसके बीच में जो है मेंटल डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी अंतर होता है, किसी में फिजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, किसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है।
ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम बात करें बॉडी डेवलपमेंट के बारे में तो देखेंगे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं मोटे ताजे होते हैं, बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं तो बहुत ही पतले होते हैं, वीक होते हैं, मतलब अजीब टाइप का आपको हर जगह पे अलग अलग देखने को मिलेंगे, विविधताएं देखने को मिलेंगे। वहीं पे आप जब चल जाएंगे हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में तो आप देखेंगे मोटे मोटे ताजे लंबे चौड़े लोग होते हैं। वहीं पे आप धीरे 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 करके जब आप भारत के हमारे जैसे बंगाल, लमसम बंगाल के आसपास में देखेंगे हाइट कम जाती है, साथ ही साथ बांग्लादेश जाएंगे हाइट और भी कम हो जाती है, म्यांमार जाएंगे और भी हाइट कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें उनमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत जैसे बात किया जाए तो आता है फिजिकल डिफरेंस आती है। जितने भी लोग हैं सब में अंतर पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। किसी में फिजिकल डिफरेंस होता है ना, या शारीरिक अंतर बोल सकते हैं आप हिंदी में इसको, ये शारीरिक अंतर पाई जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हर व्यक्ति एक जैसा तेज नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, कोई औसत एवरेज होते हैं, बहुत कोई वीक होते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी डिफरेंसेस आती है, तो इसको कॉग्निटिव डिफरेंस भी कर सकते हैं, संज्ञानात्मक अंतर भी कहते हैं इसको हिंदी में ना। बहुत सारे व्यक्ति कोई मतलब तेज नहीं होते हैं, कोई देखेंगे तो बहुत ज्यादा तेज होंगे, बहुत जीनियस होंगे, वही विजडम होंगे, बहुत सारे भूतड़ टाइप के होंगे, डल होंगे, ये सारी चीज होती है। वही आपको सोशलाइजेशन अगर देखा मतलब सोसाइटी में भी डिफरेंसेस मिलती है हमको। तो इसको पहले मोरल डिफरेंस लिख देते हैं हम लोग, है ना। मोरल डिफरेंसेस पाई जाती है। मोरल डिफरेंसेस अंतर मतलब ये हुआ नैतिक अंतर पाई जाती है। वहीं पर अगर मॉरल डिफरेंस पाई जाती तो सोसाइटी डिफरेंस भी पाता है ना, सोशल डिफरेंस भी पाता है, सोशल डिफरेंस भी पाई जाती है। कट जा रहा है, कई बार देख लेते हैं। या सोशल डिफरेंस है ना, सोशल डिफरेंस बोले तो सामाजिक अंतर भी देखने को मिलता है। बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर देखने को मिलता है। जैसे फिजिकल डिफरेंसेस की बात करें तो आप देखे होंगे अपने आस पास पड़ोस में कि बहुत व्यक्ति मोटे ताजे हट्टे कट्टे होते हैं, वहीं पे बहुत सारे व्यक्ति एकदम पतले ऐसे होते हैं, है ना। तो वो फिजिकल डिफरेंस को शो करता है। आप देखेंगे आपके घर पे एक भाई एक दो चार भाई हैं, दो भाई हैं। एक भाई देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जीनियस है, वो IITian है। वहीं दूसरा देखेंगे कि रोड छापीलो है, पढ़ने में तेज नहीं है, बुकलोल है। फिर मॉरल डिफरेंस की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि वही दो भाई में से देखेगा एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा कटसी है, जो बड़ा वाला है उसमें कटसी है, बहुत ही अच्छा नीति परक है वो, और उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण से परिपूर्ण है, लबालब भरी हुए गुणों से सर्वगुण है ना। वहीं पे दूसरा भाई जो है वो अनैतिकता है, रोड में चलता है, मारपीट करते हुए आता है, गुटखा खाता है, पुड़िया खाता है, बीच बीच में धुआं उड़ाते चलता है। वो क्या है, वो मोरल डेवलपमेंट, मोरल डिफरेंसेस है उनके बीच में। वहीं पे समाज में अंतर होने के वजह से उनके बीच में जो है सोशल डिफरेंसेस भी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत आती है। अब इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और भी प्रिंसिपल्स को देखते हैं। लमसम 9-10 प्रिंसिपल को देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन, है ना। तीसरा देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, है ना, अंतर संबंधित सिद्धांत, इसको लिख सकते हैं। चूंकि इंटर है मतलब अंतर संबंधित सिद्धांत। इसको थोड़ा सा समझेंगे चूंकि यहां से बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिला है। साथ में आप लोग लिखते भी चलेंगे और इसको जो है शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचे और शायद हम भी लाभप्रद महसूस करें। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अब चूंकि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अंतर्गत चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो, मॉरल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, जो ऑल टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस क्या कहते हैं उसको, डिफरेंसेस हैं, जितने भी चीजें हैं सब एक दूसरे से क्या है तो अंतर रिलेटेड है, मतलब अंतर संबंधित है। सारे प्रकार के द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे इमोशंस हो, ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इसको एक बार लिख लेंगे कि द डेवलपमेंट
the development like body, emotions, language, है ना, इंटेलिजेंस एटसेट्रा। ये जितने भी डेवलपमेंट होती है ना, ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। जितने भी विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो सांवेगिक विकास हो, चाहे वो भाषागत विकास हो, चाहे वह बौद्धिक विकास हो, चाहे वह संज्ञानात्मक विकास हो, जितने भी विकास है सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है ना। तो सभी जितने भी डेवलपमेंट है, सभी प्रकार के जो विकास है, सभी प्रकार के जो विकास है ना, जैसे शारीरिक, बौद्धिक, भाषागत, सांवेगिक आदि, जितने भी हैं सभी क्या है, सभी जो है ये सभी है ना, सभी अंतर संबंधित है, अंतर संबंधित है। इस चीज को फिर से समझिएगा। जैसे कि हम ये बता देते हैं, जैसे वैसे बच्चे जो कि औसत से अधिक जो है बुद्धि होती है, वैसे बच्चे जिनकी बुद्धि औसत से अधिक होती है, तो आप देखेंगे कि वह शारीरिक और सामाजिक स्थिरता उनके पास होती है। फिर से देखिएगा, हमने क्या बोला कि वैसे बच्चे जिनका बुद्धि औसत हो, एवरेज हो, तो वो देखेंगे आप समाज में, तो वो समाज बहुत अच्छे से अपने आप को समायोजित कर पाता है। सामाजिक विकास की दृष्टि से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वो अच्छा रहता है। उनमें इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है, अच्छी है, तो उनमें क्या रहा, उनमें आप देखेंगे कि उनमें समाज के साथ में जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा रहता है। अगर आप देखें कि एक बच्चा जो कि बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, तो आप देखेंगे कि वीक होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से उनमें थोड़ा सा मोरालिटी आपको देखने को कम मिलेगा। वो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कमजोर रहता है, उसके पास एनर्जी की कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है, जिसके वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता है उनमें। तो ये सारे चीज़ें जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो उनका बुद्धि भी स्वस्थ रहेगा, उनका यदि बुद्धि स्वस्थ रहेगा तो उनके अंदर में सांवेगिक विकास बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ उसमें भाषागत विकास बहुत अच्छी होगी। तो वो चीज़ें एक दूसरे से सभी अंतर संबंधित हैं। तो अब इसी चीज़ को आप ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वहीं और भी हम टोटल कुल प्रकार के 10 से 12 देखेंगे सारे सिद्धांत को। अगर वहीं आगे हम बात करें तो आगे होती है डेवलपमेंट प्रोसीड्स थ्रू जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो डेवलपमेंट लिखेंगे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स थ्रू जनरल टू स्पेसिफिक। विकास जो है, विकास सामान्य से विशिष्टता की ओर चलती है। की ओर अग्रसर होती है। आप इसको देखेंगे और एक समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। चूंकि विकास जो होती है ये सारी प्रक्रियाओं में हमने देखा और ज़्यादातर हम देखते हैं और ये होता भी है। चाइल्ड जो होता है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। सबसे पहले परफॉर्मेंस में वो छोटे छोटे ऐसे चीज़ों को देखते हैं जो सामान्य रूप से होता है और बाद में विशिष्ट कार्यों को वो कर पाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे कि भाषा में ही ले लेते हैं तो बच्चे देखेंगे शुरुआती दौर में वो सिर्फ और सिर्फ जो मॉर्फीम होते हैं,
है ना, वो वर्ड यूज करते हैं जैसे स द म का फा, मतलब वैसे कुछ साउंड निकालते हैं। धीरे धीरे उसमें विकास होता है और विकास होते होते वो शब्द को बोलते हैं, और शब्द के साथ साथ वो जब और भी बड़े होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वाक्य को बोलते हैं। और जब और थोड़ा बड़े होते हैं तो उनमें आप देखेंगे कि उसमें विशिष्टताएं आने लगती है। अब वो एक एक सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस में वजूद होता है, उस सेंटेंस में बहुत ही जोरदार एकदम वर्णन करता है, उस शब्द में ही वर्णन छुपा हुआ रहता है किसी चीज का। ये क्या है, पहले वो सामान्य करता था, सामान्य से ही विशिष्टता को वो प्राप्त कर पाता है। हम कह सकते हैं कि चाइल्ड परफॉर्म, है ना, चाइल्ड परफॉर्म फ्रॉम जनरल एक्टिविटी टू स्पेसिफिक एक्टिविटी। मतलब समान कार्यों से लेकर सामान्य कार्य से ना, बच्चे जो भी कार्य करते हैं ना, सबसे पहले वो सामान्य कार्य कर पाते हैं। ऐसा थोड़ी सबसे पहले वो एक्स्ट्रा वर्क ही करे, नहीं, सामान्य कार्य से करने के बाद ही वह विशिष्ट कार्यों को कर पाते हैं। विशिष्ट, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, विशिष्ट कार्यों को कार्य कर पाते हैं, है ना। देख लेते हैं, बस कट गया क्या, कहीं शायद नहीं बच गया, है ना। तो ये सारे चीजें आपने देखा, और हम इस चीज को और भी आगे बढ़ाते हैं, और भी देखना है हमको। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन देखना है, डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबिलिटी के सिद्धांत देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से हेरिडिटी, है ना, जो डेवलपमेंट होती है किस प्रकार से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के साथ में अपना रिलेशनशिप बनाती है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको जो है रफ करते हैं, मिटाते हैं। आप एक बार इसका स्नैपशॉट खींच लेंगे, इसके बाद हम जो है इस चीज को फिर से इसको और भी आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए एक बार आप लोग इसे लिख लेंगे, है ना। आइए हम लोग चार जो प्रिंसिपल्स को देखे, सिद्धांत को देखे, और अब पांचवा देखते हैं हम लोग। और पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एकाग्रता। तो इसमें कहते हैं एकाग्रता का सिद्धांत, एकाग्रता, है ना, ऐसे लिखेंगे। एकाग्रता का सिद्धांत, इस चीजों को एकदम भलीभांति समझेंगे, और ये होता क्या चीज है समझेंगे कि इसमें से एकाग्रता के सिद्धांत में देखते हैं, जो बच्चे होते हैं सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने संपूर्ण अंग का वो जो है इस्तेमाल करते हैं किसी काम को करने के लिए, और संपूर्ण अंग को यूज करने के बाद उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा उसमें स्टेबिलिटी आता है उसके बॉडी में, और उस पूरे कंप्लीट बॉडी के यूज के बाद वो अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उस चीज को वो यूज कर पाते हैं, और फिर बॉडी पार्ट्स के बीच में और पूरे कंप्लीट बॉडी के बीच में, और साथ ही साथ अपना मानसिक विवेचना दो सबके साथ में वो अंतर संबंध स्थापित कर पाते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल इंटीग्रेशन के अंतर्गत आता है। फिर समझिएगा, एक बच्चा क्या करता है, छोटा सा नन्हा सा बालक है, और एक उसके सामने बॉल पड़ा हुआ है, तो वो बॉल को लेने के लिए जब जाएगा तो कोशिश करेगा कि वो हाथ नहीं बढ़ाता है, बॉल उसके पास चाहता तो वो हाथ से बॉल को उठा सकता था, लेकिन वो पूरे बॉडी के साथ में खिसकता है और फिर बॉल को जाके पूरे बॉडी के साथ पकड़ लेता है, पूरे बॉडी को यूज करता है वो। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस बॉल को वो क्या करता है कि अपने हाथों को लेके सिर्फ अपना बॉडी को ही रखता है, जाता है और हाथ से ऐसे उठा लेता है। फिर बच्चा जब और थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके मसल्स और भी थोड़े से मजबूत हो जाते हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ों को अंगुलियों से ही काम करना लगता है। जैसे कि चम्मच उठाना, पहले वो अगर खाना खा रहा था तो पूरे बॉडी के साथ में ही मुंह कान सारा उसमें खाना पे डाल देता था। फिर बाद में वो क्या करने लगे कि जब वो अपने हाथ का उपयोग करने लगे, ऐसे उठाया मुंह में डायरेक्ट ले लेता था। फिर और भी थोड़ा उसमें विकास हुई तो उसके बाद वो उठा के अच्छे से कॉर्ड जो है मुंह में लेने लगे। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पे क्या होता है, एकाग्रता या फिर एकीकरण का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं आप। इसको एकीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, एकीकरण, है ना, एकीकरण, चूंकि यहाँ पे यूनाइट करता है चीजों को, एकीकरण का सिद्धांत नहीं कह सकते इसको, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में जो है सबसे पहले बच्चा क्या करता है, कंप्लीट बॉडी को
कंप्लीट बॉडी, मतलब बोले तो संपूर्ण अंग, संपूर्ण अंग का यूज करता है। और बाद में फिर बॉडी पार्ट्स को ना, बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं, मतलब अंग का यूज करते हैं, अंग जो पार्ट्स हैं बॉडी का, शरीर के अंग है उनका यूज करते हैं। और एट लास्टली जो है जब बॉडी पार्ट्स का भी जब यूज कर पाते हैं, हाथों का यूज, उंगलियों का यूज कर पाते हैं, तो उसके बाद वो कोऑर्डिनेशन बनाता है। क्या बनाता है? वो कोऑर्डिनेशन बना लेता है। और कोऑर्डिनेशन के साथ बनाता है तो अपने माइंड के साथ में बनाता है कोऑर्डिनेशन। तो वो सामंजस्य बनाता है ना, सामंजस्य बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, इसको कहते हैं समन्वय, कहते हैं इसको ना, समन्वय, समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाता है। तो यहां पे देखिएगा कि वो नियंत्रण व समन्वय स्थापित कर पाता है ब्रेन के साथ में। तो समन्वय व नियंत्रण, अगर इंग्लिश में बोले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित कर पाता है। किसके साथ में? तो ब्रेन के साथ में, मस्तिष्क के साथ में। समझिएगा, जैसे एक बालक शुरुआती दौर में जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो देखेंगे पूरा बॉडी जो है पार्ट्स का यूज करता है। अब पैडल मारना है तो पूरे बॉडी को ऐसे करके पैडल मारते हैं, जो पैडल मारते हैं, और उसकी निगाहें भी पैडल पे रहती है और वो बच्चा गिर जाता है। फिर बाद में धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद जब वो पैडल मारते हैं तो आगे की ओर देखते हैं, उसको पता है कि आगे नहीं देखते तो धक्का लग जाता है, आगे देखते हैं, लेकिन वो उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा से नहीं बन पाता है, तो आगे में जो व्यक्ति है तो उसको धक्का मार देते हैं, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेशन जो ब्रेक के साथ, हाथों के साथ में नहीं बना था। धीरे धीरे करते करते वो देखेंगे, जैसे आप लोगों में से चलाते हैं साइकिल वगैरह, तो अब देखिए आप सोचते ही नहीं है कि हमको ब्रेक मारना है, पैडल देना है, वो अपने आप होने लगता है। तो ये क्या चीज है? ये एकीकरण का सिद्धांत है, को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं, है ना। और पांचवा तो हो गया, आप ये देख लीजिए, समझ लिए। अब छठा आता है डेवलपमेंट इज रिडक्टेबल, है ना। डेवलपमेंट जो है इज रिडक्टेबल, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है ना, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब इस चीज को समझते हैं, डेवलपमेंट क्यों रिडक्टेबल है, हम विकास की भविष्यवाणी कैसे कर पाते हैं? जिस प्रकार से एक्सरे का फोटो देखकर, एक्सरे जो फोटो जो कराते हैं, जिसका पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, या फिर किसी का आकार वकार कैसा होगा किसी बच्चे का, तो उसका हम लोग एक्सरे करके देखते हैं कि वो ये ऐसा होगा, कभी नाक खड़ा होगा, कभी ये होगा, वो होगा, वो भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से बच्चों की बौद्धिक क्षमता को देखकर हम कह सकते हैं कि वह आगे किस प्रकार की ओर मुड़ेगा, उसके अंदर में क्या क्या कैसी विकास होगी। हम मतलब कहने का है कि उनकी मानसिक योग्यताओं के आधार पर, है ना, उनकी मानसिक जो योग्यता होती है उनके आधार पर हम यह तय कर पाते हैं कि इनमें कितनी मतलब कि मानसिक विकास हो सकती है। मानसिक योग्यता तो है ही, उसके आधार को देखा हमने, फिर यह देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा कितना तेज होगा, बच्चा किस लेवल तक पहुंच सकता है और क्या चीज स्थापित कर सकता है, यहां तक हम लोग कर सकते हैं। तो विकास की जो है भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे? तो जिस प्रकार से एक्सरे है ना, एक्सरे को देखकर, है ना, एक्सरे को देखकर उस बच्चे का हम लोग आकार बता सकते हैं, भविष्यगत आकार बता सकते हैं कि वह लंबा होगा कि कैसा होगा, आकार बता सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, है ना, सेम टू सेम, है ना, सेम उसी प्रकार से हम बच्चों की मानसिक योग्यता के आधार पर, है ना, बच्चों की मानसिक योग्यताओं के आधार पर उसका भविष्य है जो ना, उसका
मानसिक स्तर की भविष्य हम लोग उसका मानसिक विकास का अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यगत अनुमान लगा सकते हैं। अब ये मानसिक योग्यताएं क्या है, तो मेंटल एबिलिटी, बच्चों की द मेंटल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड वी कैन envisage about the we can say or envisage about the mental development in future, how the mental development they acquire in the future, हम लोग ये बात पता कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब कि हम उसके मेंटल एबिलिटी को चेक कर पाए। क्लियर, ये समझ में आपको आ गई होगी। वही सातवां एक और भी सिद्धांत है, और सातवें सिद्धांत को देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना, जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से इन्वायरमेंट और हेरिडिटी के दोनों के कारण से किस प्रकार से वह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ both environment and heredity। एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन कहीं कट नहीं रहा है या ठीक है। तो डेवलपमेंट जो है, जो विकास है वो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, तो हम कहेंगे इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है ना, वातावरण का प्रोडक्ट है, और किसका, तो वंशानुक्रम का है। इसका मतलब कह सकते हैं डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। मतलब D = H × E। ये हमारा डेवलपमेंट जो है वो बतलाता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से कैसा एक दूसरे से इंटर संबंधित है। अगर यहाँ पे बात करें हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी वंशानुक्रम से लेते हैं, जो किसके वजह से होती है, तो जेनेटिक्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, जेनेटिक्स की वजह से होती है। ये सिद्धांत भी आपने देख लिया। अब आगे के सिद्धांत हम लोग देखते हैं और आगे के सिद्धांत को फिर बढ़ाते हैं। तो हम चाहेंगे कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना और फिर इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आइए आगे और भी सिद्धांत को देखते हैं, और वो सिद्धांत है हमारा 7वां नंबर वाला ना, वो ये 8 नंबर और 8वें नंबर के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सिंपल टू कम्प्लेक्स, जो साधारण से जटिल की ओर ना, सरल से जटिल की ओर या साधारण से बोल सकते हैं इसको, सिंपल टू कम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये सरल से जटिल की ओर कब समझते हैं, बच्चे सबसे पहले उन सरल कार्यों को करते हैं, तब जाकर के उसमें जब प्रवीणता आती है तभी वह जाके जटिल कार्यों को अच्छे से कर पाता है। मतलब समझिएगा बात को, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, तो इजी वर्क को करता है, जो कि उनके लिए इजी हो, सरल हो, उस कार्य को सबसे पहले वो करते हैं। उसके बाद जब उसमें प्रवीणता आती है, प्रवीणता का मतलब होता है प्रोफिशिएंसी आती है, जब उनके पास प्रोफिशिएंसी आती, प्रवीणता आती है, तब वो जो है कॉम्प्लिकेटेड वर्क को या कम्प्लेक्स वर्क जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स, है ना, पजल वैसे वर्कों को, वह जटिल कार्यों को क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। अब चाहे कोई भी चीज हो, जैसे एक बच्चा सबसे पहले जो है देखेंगे, अगर बच्चा अगर एक स्क्वायर को ड्रॉ कर पाता है, एक वर्ग को अगर ड्रॉ कर पाता है, तभी वो जाकर के एक डायमंड को जो है वो ड्रॉ कर सकता है। समझ गए। अगर वो स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर पाता है तो वो डायमंड कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकता है। और सबसे पहले वो स्क्वायर को करता है, स्क्वायर में जब प्रवीणता आती है
तभी जाकर के वो एक डायमंड को अच्छे से ड्रॉ कर सकता है। फिर से सुनिएगा, एक बच्चा सबसे साधारण शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे शैशवावस्था की बात करें, स्टेज ऑफ इन्फेंसी की बात करें, तो बच्चे वहां पे सबसे वैसे शब्द को लेते हैं जो बहुत ही सरल होता है, जैसे आ, दा, मा, पा, चा, का। आ बोलते हैं चूंकि उसमें आ इसलिए बोलते हैं चूंकि उसमें के साथ में जो है उस तरह का कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता आ में, वो सिंपल एक वर्ड है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले बच्चे सरल चीजों को करते हैं, उसके बाद ही वो जटिल चीजों को करते हैं। जब सरल कार्य में उनके बीच में निपुणता आ जाती है तभी वो अच्छे से कर पाते हैं। और अगला एक और भी सिद्धांत को देखते हैं, और वो अगला सिद्धांत है डेवलपमेंट इज फ्लेक्सिबल। डेवलपमेंट इज, विकास जो है वो लचीला होता है। विकास लचीला होता है का मतलब है कि जैसे कोई बच्चा अगर 7वीं में पहुंचता है ना, तो फिर से वापस उसको हम लोग अपने रिफाइन कर सकते हैं, फिर से उसको ओरिजिनल स्टेज पे ला सकते हैं। इसलिए ला सकते हैं क्योंकि बुद्धि जो है, ये जो हमारा विकास है वो क्या है, एक फ्लेक्सिबल है। समझ बात करना, वो क्या है, डेवलपमेंट क्या है, तो फ्लेक्सिबल है, वो लचीला है। मतलब अगर किसी मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है, वो एक्सीडेंट में उनकी वो सदमा में पहुंच गया, तो बाद में उसको साइकोलॉजिकल ढंग से और बेटर ट्रीटमेंट के आधार को लेके वो फिर से वो अपने जो जिस जगह पे जिस स्थिति पे था वो पुराने टाइम में एक्सीडेंट के पहले, वो फिर से उस जगह पे आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ, चूंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहीं पे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट को करीब हम लोग उन सारे डेवलपमेंट को देखा जो कि परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो को यहीं पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। हम बने रहेंगे हमारे इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।